We are here to win. The famous words said by Kapil Dev has been said by Najmul Hassan Shanto after arriving in Chennai. शिखर, बांग्लादेश की टीम कल आ चुकी है चेन्नई में, और शांतो ने जो स्टेटमेंट दिया है, और प्री एयरपोर्ट में बैठने से पहले भी कॉन्फ्रेंस दी थी उसने ढाका से। वहां पे भी उसने ये बोला था कि हम बहुत एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंटली जा रहे हैं सीरीज में। और हम्म। हालांकि इंडिया टीम बहुत बड़ी है, पेसर्स हमारे उनसे बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, और उसने पर लेकिन कहा है कि हमारे स्पिनर्स, आई वुड रेट देम इक्वल टू इंडियन स्पिनर्स। तो काफी बड़ी बातें कर रहा है शांतो, और अच्छा लग रहा है सुन के वैसे मुझे तो। तो इसी बात पे तेरी राय लेनी, और बाकी की बातें करते हैं। आज वीकली रिव्यू 8 है शायद ये हमारा, राइट? राइट राइट राइट। सो प्रतीक, मतलब आई एम रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस सीरीज। और शाकिब अल हसन एक्चुअली अभी बीच में काउंटी चला गया था, काउंटी खेलने चला गया था। एंड वो वहां से आएगा वापस अभी, तो देखते हैं क्या कैसा रहता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस वीक में जो हुआ है, सबसे नॉन इंटरेस्टिंग चीज एक्चुअली जो हुआ है, वो हुआ है ग्रेटर नोएडा का कंट्रोवर्सी। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कि मतलब इतना डिसअपॉइंट किया मुझे बीसीसीआई ने और जो भी लोकल पार्टीज इन्वॉल्व थे, कि इन्होंने, मतलब ठीक है यार, सितंबर में बारिश हो रही है, बट मैच आवर्स के समय तो बारिश हुई नहीं। पहले 2 दिन तो मैच आवर्स के समय बारिश हुई नहीं। देयर कुड हैव बीन इजीली, मतलब कि 5 में से 3-4 दिन तो आराम से, मतलब 3 डेज का प्ले तो आराम से हो सकता था यहाँ पे। एंड पीपल वेर सो एक्साइटेड टू सी न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। और ग्रेटर नोएडा हैज बीन अ डिसग्रेस, मतलब कि यहाँ के स्टेडियम को चूज किया अफगानिस्तान, तो उनको थोड़ी हम ब्लेम कर सकते हैं कि वाई दे चूज। मतलब यार लोग यस। हद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वाई अफगानिस्तान हैज चूजन ग्रेटर नोएडा, दे कुड हैव चूजन बैंगलोर, ये वो। अरे भाई, वो चूज किए तो तुम उन्हीं को ब्लेम कर दोगे? तुम्हारे फैसिलिटीज इतने बेकार है, तुम्हारे ड्रेनेज इतनी बेकार है, तुम बाथरूम में डिशेस वॉश कर रहे हो स्टेडियम में यार। मतलब जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस इन्होंने एम्प्लॉय किया था, वो 5 स्टार होटल की हॉस्पिटैलिटी सर्विस, एंड दे आर वॉशिंग देयर डिशेस इन द बाथरूम। एंड अफगानिस्तान सेकेंड डे तो रिफ्यूज कर गए, बोले कि हम होटल से आएंगे नहीं वापस, हम होटल से ग्राउंड आएंगे नहीं, हम होटल में ही रहेंगे। वो पूरे दिन होटल में रहे। वो लोग बोले जब शुरू होगा तो बुला लेना हम लोग को, हम लोग नहीं आने वाले। तो इट्स बिन रियली सैड कि जो भी चल रहा है। ऑल्दो इसमें बहुत इंडियंस बोलेंगे कि जाके खेल लो, फिर कांधार में खेल लो, काबुल में खेल हाँ। लो जाके। बट यार, टू बी ऑनेस्ट, मतलब कि हमें अफगानिस्तान टीम को अगर सपोर्ट करना है और उनके क्रिकेट को अगर सपोर्ट करना है, तो ढंग से थोड़ा करो भाई। करेक्ट। Give them proper venues, give them venues that are actual Indian venues and which are managed throughout the year. You cannot give them a venue where it is, मतलब अनमैनेजेबल भाई। फिरोज शाह कोटला से 20 बंदे बुला रहे हैं ये लोग सेकेंड डे में, कि तुम लोग हेल्प करो पिच विच ठीक करने में। ऐसे थोड़ी होता है। तो फिरोज शाह कोटला में ही करवा देते हैं मैच, तो तुम एक अच्छा वेन्यू क्यों नहीं दे सकते हो अफगानिस्तान क्रिकेट को, अगर तुम भाई उनको बुला दिल्ली ही एनसीआर रहे का हो? फिर से नाम खराब हुआ बेसिकली। एक बार याद हो तो श्रीलंका की जब ओडीआई टीम आई थी, तब कैसा हो गया था दिल्ली का पिच, उसके बाद पूरा रीडिजाइन करना पड़ा। एंड राइट अब राइट। फिर से ग्रेटर नोएडा में एक अच्छी शुरुआत हो सकती थी। यार मुंबई में कितने बढ़िया स्टेडियम चलते हैं यार, दो तीन हम्म। स्टेडियम, ब्रेबॉर्न में भी खिला लो यार। मतलब डीवाई पाटिल, और वो तो छोड़ो वानखेड़े। हाँ, नहीं डेफिनेटली कैजुअल प्लेयर है। वहां पे तो हो सकता है, और मुंबई में, बट आई थिंक वहां पे वो लोग जाना नहीं चाहते हैं। वो लोग भी इधर ही यूपी, लखनऊ, ये सभी या एरियाज में देख रहे हैं खेलने के लिए। बट यार, रियली सैड, मतलब कि मैं देखना चाहता था इब्राहिम जदरान वर्सेस टिम साउदी और ये सारे मैचअप्स में, या रियली इंटरेस्टेड था देखने के लिए कि क्या होता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ ही नहीं मैच। और ये 8th टेस्ट मैच है हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में जो बदनाम हो गया है, कि एक भी बॉल नहीं है, टॉस भी नहीं उछला भाई, टॉस भी नहीं उछला, मतलब ऐसा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये भी। राइट। 1998 में हुआ था यार लास्ट टाइम ऐसा इंडिया न्यूजीलैंड का, वे बैक। हम्म। हम्म। तो इट्स डिसअपॉइंटिंग। एंड मेरे लिए तो इस वीक का सबसे बड़ा डिसअपॉइंट, एक तो इन्होंने मैच का शेड्यूल, मुझे लगता है, पता है, यहाँ पे सैटरडे संडे बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, पता नहीं मंडे टू फ्राइडे क्यों रखा था मैच। ऐसा लगा कि ये लोग चाहते ही नहीं तो है कोई आए मैच वेडनेसडे संडे देखने। होता तो भी शायद थोड़ा मैच हो जाता, एटलीस्ट एक एक हाँ। इनिंग्स शायद। हाँ, बट इनको मंडे टू फ्राइडे मैच रखना था, मतलब अननेचुरल चीजें करते रहते हैं ये लोग, एंड दे हैव टू सफर हम्म। दिस अननेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। एक तो एनसीआर में भी सितंबर में, बहुत सालों के बाद सितंबर में बारिश हो रही है, नॉर्मली हम्म। सितंबर में बारिश होती नहीं है। But any top ground in Sri Lanka or Bangladesh would have been prepared for this kind of thing. ये लोग
बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड थे मतलब इस चीज के लिए, Yep. तो दैट मेक्स मी सैड एंड इट्स अ डिसग्रेस एंड इट्स अ शेम फॉर इंडिया, मतलब कि यार कोई मेहमान आ रहा है तुम्हारे यहाँ, तो तुम ऐसे मतलब तुम्हारे ग्राउंड्स रेडी नहीं है तो तुम क्यों रखे थे यहाँ पे, एंड व्हाई द ग्राउंड्स वेर नॉट रेडी, व्हाई द आउटफील्ड ड्रेनेज वाज नॉट रेडी, सो I mean, we're a लॉट ऑफ cricket-loving क्वेश्चंस. nation. There is no excuse for grounds being not ready, and our board is the richest board. All those things, yeah, this is really a हम्म. shameful thing that happened. एंड बाकी दुलीप ट्रॉफी का एक्शन तो चल ही रहा है, वी सॉ इंडिया ए हैमर इंडिया डी It was 1. interesting last day play by India D. Even though they lost the match, I still enjoyed a lot the gameplay. They came I out so positive. They just wanted to hit sixes. Yeah, especially Sanju Samson's knock, I enjoyed a lot. I mean, the way he stepped down and he was hitting those sixes to He actually first. doesn't play that freely in T20s also nowadays. So the way he was shuffling in the crease, coming down the track. या आई मीन एक तो ऐसा शॉट था जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट उसने पूरा स्टंप्स ही छोड़ दिया था, फिर हाँ. प्रसिद्ध एंड कृष्णा. फर्स्ट बॉल आफ्टर लंच भी वो पूरा एज वेज चला गया था स्पिनर को शॉट. फर्स्ट बॉल आफ्टर लंच. So yeah, man, it was fun to see him stepping out and hitting those sixes. But bro, most funniest part for me was two funny parts. One was that run out. वो यश ने खुद को ही रन आउट कराया. Ah, that was really sad, man. अपने पैर से बॉल रोक के उसको पकड़ा दिया. एंड And देन एंड देन पडिक्कल का जो बोल्ड हुआ ना, द oh my बेस्ट. God. नहीं, वो दोनों मुंबई स्पिनर्स को तो मैंने देखा हुआ है, मतलब आई वेंट टू अ रणजी मैच आल्सो लास्ट टाइम बिटवीन मुंबई एंड एंड दिस इज माय तमिलनाडु. फर्स्ट टाइम वाचिंग मुलानी एंड आई एम इम्प्रेस्ड. या. Mulani and Kotian both are, I mean, amazing spinners. They bowl कोटियन का well तो in मैंने pairs. बैटिंग के बारे में ज्यादा सुना था. एंड मुलानी एक्चुअली बेचारे को आईपीएल में भी इस बार डेब्यू मिला था, बट क्लासन एक्चुअली स्मैश्ड हिम इन दैट 277 मैच. Oh, that's ही where I hear the have he heard bowled the that. last over. Remember पांड्या ने उसको Yeah. लास्ट ओवर दे दिया था 277 वाले मैच में. आई थिंक तू वो मैच लाइव देख रहा था, वो वाला मैच लेफ्ट हाँ. आर्म स्पिन डाला यार था मुलानी कोहली. टेस्ट के लिए मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बॉलिंग थोड़ी ऐसी देता है जिसमें छक्के लग हाँ, सकते हैं, यू नो. टेस्ट फर्स्ट क्लास का बहुत अच्छा बॉलिंग है शम्स मुलानी, हाइट करता शम्स है यार वो भाई. अच्छे से. हाँ. तो छक्के तो हाँ. लगेंगे. हाँ, और उसमें क्लासन ने उसको फोड़ दिया था, आईपीएल करियर उसका वहीं खत्म हो गया था बेचारे का, बट इज अ वेरी गुड फर्स्ट क्लास बॉलर. एंड इवन एंड तनुष बैटिंग में कोटियान. श्रेयस का भी बहुत अच्छा नॉक था. वो भी काफी गुस्से में आया था. स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड दिए थे उसने भी. हाँ, बट आई थिंक रिकी बुई और के साथ कोई और मतलब खड़ा रहता ना थोड़ा, इन्होंने कोई ट्राई नहीं किया. मतलब यश दुबे ने अच्छा ट्राई किया एक्चुअली, ही वाज प्लेइंग अ He was स्लो playing नॉक. proper test. Yeah, only Yash Dubey हाँ, was playing proper test. क्योंकि अभी आज का भी दिन था एक्चुअली, देखा जाए तो आज फिफ्थ डे है, तो हाँ. आज भी ये लोग खेल सकते थे अच्छे से. एंड इंडिया ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी पूरे टाइम. इंडिया डी बिकॉज ऑफ दैट 183 ऑल आउट दे वर जस्ट प्लेइंग कैच अप इन दिस मैच. अदरवाइज ये मैच अच्छा हो सकता था. पर्टिकल का मैंने दूस डिसमिसल, एक्चुअली द बॉल टर्न 10.8 डिग्रीज. सो अनबिलीवेबल टर्न था यार वो. मुलानी ने जो टर्न किया था पर्टिकल को आउट करके, उसके बाद उसने सैमसन को भी आउट किया, वो भी बॉल बहुत अच्छा था, मतलब कि जो उसने आउट किया कॉट बिहाइंड. हम्म. सो देखते हैं, दुलीप ट्रॉफी तो चल रहा है अब. बाकी I think we have to मूविंग ऑन. talk या. about Australia and England T20 series, which also got abandoned due to rain. The series decider. I was या. eagerly waiting for that series decider, but what happened in the first T20 two T20 matches? Actually, there is a lot of things to discuss. Like, वेरी गुड पॉइंट. या. yeah, वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज आल्सो. first T20 we saw Travis Head again doing his stuff and taking the game away from England in the power play itself. Then we had Zampa bowling a superb spell. He started like three not out of seven deliveries, and then Yeah, he decided to pick Tom Curran, and then he was Sam unstoppable. Curran. Yeah, Sam Curran. he was 15 of 12 actually. It was one of Yeah. his slowest starts if you see. And then there was one over of Sam Curran, and I was noticed that over is a story in itself. Like Sam Curran actually started with a slower ball short delivery, and then he went to a slower ball wide ball. Then he went to a length ball. Then he went to full ball, full wide ball. He tried. If you see that over again, just go and see the highlights. You will see that there are 6 different deliveries that have been bowled to Travis Head, and he And I think tried he hit six everything. different shots. And he played all those shots went for 4 or 6. I mean, that's the genius of Travis Head.
when he's And in I'm not rhythm. surprised, Shikhar. This is nothing new. This happened 1 week ago in Scotland, if you remember. Hmm. And then it happened few weeks ago in like MLC when he was here. And then before that, he was doing the same things in Hyderabad. This guy's a beast, man. And I want him to continue like this. Entertain the world, travel the world. And yeah. Some people they get into rhythm, but Travis Head is already in the rhythm when he comes into the crease. He's like, I'll go Yeah. from ball one and 6 overs 86 Pratik. That's what they achieved in the power play. And after that, they actually had a collapse kind of thing where they only Yeah. scored 93 runs in the next 14 overs. So There are a lot I of average cricketers in their middle order. I mean, okay, they play all the franchise and stuff, but again, Stoinis hasn't really played so hmm, well for Australia, I feel. And hmm. yeah, Tim David also big time, like only very good league player, but hasn't delivered for the country. So those two names are like I'm always questioning Actually, them when they play for I'm Australia. missing Maxwell. I'm missing Maxwell a lot in this series. Yeah, I think the he's unpredictability of Maxwell, yeah, it's very thrilling if anybody is. yeah, he's the guy with four T20I hundreds, and he's actually lot more consistent in T20 cricket. So I But miss had him. really enjoyed in English conditions. I think even in ODIs he will be very dangerous. Hmm. The flattish nature also these wickets. He Adil even smashed Rashid, Jofra Archer actually in one of the matches. I remember. Even Jofra had trouble Jofra, yeah, he finding the right smashed, length. Like, but I think they came back really well. All of those yeah. Adil Rashid, Liam Livingston, they bowled really well to actually contain. Actually, they should have won that match. I mean, if you Mm, see technically, so 180 is not a big target on that yeah. ground. But Hazelwood, Zampa, Sean Abbott, all these guys bowled really well to defeat them Mm. by 28 runs. And and in the second T20, I think it was Two you records know. actually from Australia's side, but they still lost the match. Yeah, I mean, those records are quite meaningless. If you're talking about Matthew Short taking fifer, then it was a And the JFM's 50, I'm very happy for his maiden 50. Just a 21-year-old guy and so talented. hmm, hmm, Luckily he got a chance in the side because Marsh was injured because hmm, he was about to be dropped from the hmm. opening slot, but he found his position and he scored a good 50. But what a partnership between Liam Livingston and Jake Bethel. I was watching that match and I Man, thought, I like Bethel. The left-handers yeah, are so beautiful to watch, and the way this guy was hitting sixes on the leg side, and yeah, very good I talent. was thinking that Australia will win this easy once Matthew Short took the wicket of Phil Salt. But then you have then you have that brilliant partnership. And Liam Livingston, after many years, I'm seeing actually he's getting consistent with his batting again. Even in first Yeah, T20, he was the lone fighter for England. And now with Jake Bethel, he had an amazing partnership. The way he smashed Stoinish for those sixes, and then even Zampa came under the pressure because Bethel smashed Zampa him came for under the six. pressure by Bethel, like the new guy. That was Yeah. very surprising because Zampa had an amazing 100, right? He Hmm. took so many wickets Hmm. Hmm. in the Hmm. same grounds he was bowling, and now Hmm. Bethel took him apart. So Yeah. and Yeah. Sakib Mahmood similarly on the other side is not able to even he's also not able to bowl well. Like even he's struggling against Australia's openers. He bowled Hmm. very well in 100 as well, Sakib Mahmood. So So this series now ends 1-1, and actually, you and know, one funny thing, England is behaving like Sri Lanka. They are changing captains very often. They had a new captain in the T20 series, and now they have a new captain in the ODIs also, Harry Brook. So wow. Actually, they, it's the Baz. I think now McCallum has taken over, so it's his decisions now that is going to yeah, matter. And I was saying that 31 of 30 was needed of by England that yeah. day, and I just thought ki India defended 30 of 30. Bumrah and Pandya and all these guys. Can Australia defend 30 of 30? And actually, Zampa bowls a brilliant over. Then there is a great over by Matthew Short where he picks up a wicket. Then comes They're Sean Abbott and he bowls a brilliant over. And then he did 17 of 15. They were yeah, struggling actually. And yeah. there was a catch drop by Matthew Short That of too, Liam Livingston. Livingston. Yeah, That could have changed the match. So cricket is such a great leveler. It doesn't matter if you pick a fifer or whatever. mm, If you are not able to hold on to those key moments, it doesn't matter what you go on to do. You take a fifer, you score 100, but at that key moment you have to.
do something special for your team. And if Matt Short would have taken that catch, I think Australia would have swept this series 2-0. And Hmm. I think they could have defended those 17 runs in 14 balls because Yeah, England were nervous clearly at the end. they were They were losing getting wickets very nervous. quickly. Yeah. Yeah. So, yeah, man, let's Hmm. see how the ODI series pans out now. Yeah, it We'll, should be entertaining. We saw lots. We should expect 400 runs in one of the matches for sure. hmm. I want to Hmm. say, मैन ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड का जो T20 सीरीज था उसमें हाँ वो जो भी। हुआ दैट वाज इनक्रेडिबल बिकॉज हमें सब को लग रहा था कि स्कॉटलैंड ने एक डिसेंट टोटल डाल दिया है 150 का बट हाउ ट्रेविस हेड चेज्ड दैट डाउन एक पीरियड था ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श बैटिंग कर रहे थे ओवर्स 3.4 ऑनवर्ड्स ओवर्स 3.4 टू 6.0 when last 14 balls of the power play all went for a 4 or a 6 मतलब मैं Yeah, मुझे कभी भी याद नहीं है लिविंग मेमोरी या फिर आईपीएल में भी कि ऐसा 14 बॉल स्टैंडर्ड डिलीवर। 14 बॉल पे कंजिक्यूटिव चौके और छक्के मिले एंड वहां पे कमेंटेटर्स ने अनाउंस कर दिया कि ये T20I पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर है 113 रन बट यस, बाद में स्टैट ये अलर्ट। बाद में ESPN क्रिक इन्फो ने बताया कि नहीं इनफैक्ट रोमानिया ने कोई यूरोपियन लीग में ओ, 117 रन बचाए ऑल्दो मुझे मैं ये वो नहीं लाइव जान देख रहा था उस टाइम पे, मैंने भी वही सुना था जो कमेंटेटर ने बोला था। हाँ हाँ ऑल्दो मैं ये भी शॉक्ड हुआ कि साउथ अफ्रीका हैड द रिकॉर्ड पहले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज Yeah. पता नहीं ये कब हुआ था बट दे हैड द रिकॉर्ड ऑफ लेकिन 102 रन्स शिखर, ये मैच तो था ही, लेकिन सेकंड T20 बहुत इंटरेस्टिंग था। पहली बात तो उसकी सेटिंग देखो, एकदम पिक्चरेस्क, पूरा फॉग हो रहा है। और हम्म और वो कितने क्लोज खड़े थे ना, दर्शक बाउंड्री के जस्ट बाहर खड़े थे और मस्त हाँ एंजॉय कर रहे थे, सब लोग बियर पी रहे थे। और हाँ फॉग है भारी। और उस हाँ इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी अच्छी शुरुआत नहीं होती, ट्रेविस हेड 0 पे आउट होता है। हम्म लेकिन भाई यहाँ पे भी एक और रिकॉर्ड बन जाता है। जॉश इंग्लिस ऑस्ट्रेलिया के लिए फास्टेस्ट T20 100 मार देता है, 100 हम्म रन इन 43 बॉल्स। मुझे लगा था हम्म इससे फास्ट होगा किसी का, बट एक्चुअली नहीं है। आई एम श्योर हम्म ट्रेविस हेड फ्यूचर में इसको तोड़ सकता है, बट जॉश हम्म इंग्लिस वहां पे 100 मार देता है। एंड हम्म इंटरेस्टिंगली शिखर, जब सेकंड इनिंग्स होती है तो स्कॉटलैंड वर इन द चेज। हम्म उनका हमेशा एक जॉर्ज बंसी एक थोड़ा सा स्टार्ट देता है उनको, 20-30 ही मारता है बट स्टार्ट देता है। हम्म हम्म एंड देन उसके बाद आता है जो हम लोगों ने इस ऑलराउंडर को आइडेंटिफाई किया था 1 या 2 साल पहले, मैकमिलन करके एक ऑलराउंडर है स्कॉटलैंड हम्म में। बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। हम्म और उसने बहुत शानदार 50 मारी, पूरा काउंटर अटैक किया। और तब हम्म जब जब तक वो खेल रहा था तो लग रहा था कि स्कॉटलैंड दे आर समवेयर हम्म इन द गेम, बिकॉज 177 वाज चेजेबल हम्म इवन फॉर हम्म स्कॉटलैंड। पर हम्म जैसे ही वो आउट हुआ उसके बाद कैम ग्रीन को विकेट्स मिल गए। उसमें एक हम्म खास बात यह है कि इसने एक छक्का मारा था मैकमिलन ने इस मैच हम्म में, जो हम्म कि आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस हाईलाइट, बिकॉज दिस इज, मुझे हम्म ऐसा लगता है कंपेरेबल टू विराट कोहली MCG 6। शायद बाउंड्री लेंथ की वजह से कंपेरेबल नहीं होगा, लेकिन जो स्टाइल हम्म था शॉट का वो नेक्स्ट हम्म लेवल था। कैमरन ग्रीन बॉल करता है, ये मैथ्यू एडन की तरह ऐसा वॉक करते हुए आगे आ रहा है। ये चार हाँ, पांच कदम ले चुका है और बॉल हम्म इसके यहाँ पे आई है, इस हाइट पे आई है, लेकिन तब भी इसने ऐसा पूरा स्विंग किया बैट को और हम्म स्ट्रेट सिक्स मारा। और बिल्कुल वो जैसा विराट कोहली के लिए वो हाइट चैलेंजिंग हाइट था, उसी हम्म वाले हाइट से सिक्स मारा। एंड जिस तरह से वॉक करते हुए आया था उसमें, इट लाइक वाज अ ब्यूटीफुल शॉट। एंड और आज फिर से 50 मारा, बट या दे एक और लॉस्ट। चीज है कि जॉश इंग्लिस ने अभी ही हैज बिकम ओनली द सेकंड प्लेयर आफ्टर राइली रूसो टू स्कोर मल्टीपल हंड्रेड्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ नंबर 3 मैं शॉक्ड हूं कि सूर्य कुमार यादव इस लिस्ट में नहीं है पहले कब बट मारा यार जॉस इंग्लिस ने? हाँ भाई हम इंडिया के लोग तो उसका अगेंस्ट उसने मजाक मारा बनाते थे, ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इंडिया के अगेंस्ट उसने मारा था जो एक सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप के बाद जो कोई फॉलो नहीं कर रहा था क्योंकि हम वर्ल्ड कप ओ लॉस से इतने यार। डिप्रेस हो गए थे वो सीरीज में उसने एक 100 मारा था इंडिया के अगेंस्ट और ये उसका सेकंड 100 है फ्रॉम द नंबर 3 पोजीशन सो आफ्टर राइली रूसो इज द सेकंड वन या बट या मैं तो ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड 3-0 हो गया है मतलब कि ये सीरीज अब इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं जिसमें बटलर अनअवेलेबल है, एंड सॉल्ट को कैप्टनसी दे दी। भाई आई वाज शॉक्ड, सॉल्ट अभी तक टीम में नहीं था 1 साल पहले, अभी ओ कैप्टनसी दे दी है उसको T20 में, ओ तो दैट इज सॉल्ट आल्सो ने तो ग्रेट। अभी एक और चेंज हुआ है ना कि ब्रेंडन मैकलम हैज बिकम द वाइट बॉल कोच सो दे हैव या फायर्ड ऑल मैथ्यू मॉट because of the failed T20 World Cup and ODI World Cup and they've given उसको सब दे दिया कैप्टनसी टू खुद। सॉल्ट नाउ और ये भी मैकलम हाँ। ने बोला था हैप्पी जॉस बटलर को हमें रखना है जो वो एंड हैप्पी नहीं है तो पता नहीं वो क्यों हैप्पी नहीं है तो शायद कैप्टनसी से ड्रॉप करके उसको हैप्पी कर दिया उन्होंने यही एंड मुझे शिखर, लग तुम रहा तेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज है, राहुल द्रविड़ को आज ही अनाउंस किया है RR का कोच।
तो हाँ आई थिंक कल ही मतलब हो गया कल हो गया था। हाँ कल हो गया था। एंड सबसे बड़ी बात है कि फेब्रिजियो रोमानो जो कि इटालियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, जो सारे फुटबॉल ट्रांसफर्स का अपडेट देता है, ही इज नोन एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उसने इस चीज का को मतलब कि ट्वीट किया है, तो दैट्स अ बिग डील। और द्रविड का या मतलब दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई स्टार्टेड सपोर्टिंग राजस्थान रॉयल्स। उसने जो भी खेला है पूरी एंड नाउ आई एम द्रविड़ हैप्पी टू फैमिली के लिए बहुत इवेंटफुल टाइम है, क्योंकि सामित द्रविड़ भी अंडर 19 खेलने जा रहा है। और एंड आई एम हैप्पी टू सी कि संगकारा भी रहेगा। सो संगकारा इज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एंड अच्छा, द्रविड़, तो इन्होंने ये प्लेस सही वेकेंट बात रखा है। हुआ था इतने सालों से द्रविड़ के लिए। मुझे लगता है कि वो आएगा तो इमीडिएटली उसको कर हेडलाइन लेंगे। भी बहुत शानदार आया है कि ओरिजिनल रॉयल इज बैक, द बिगेस्ट रॉयल इज बैक। हाँ तो भाई नहीं द्रविड़ नहीं, के लिए तो बहुत अच्छी बात अच्छा है भाई। ये। ये श्रीलंका और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, इसमें कमिंडू मेंडिस फिर से भाई रन्स हम्म बना रहा है। एंड हम्म मानना पड़ेगा यार इसी कंसिस्टेंसी को भी। जैसे एक हिंदुइज्म में हम्म होता है कामधेनु गाय, वो सबसे हम्म सर्वश्रेष्ठ गाय होती है। मैजिकल काऊ, वैसे कामधे कमिंडू भी मैजिकल लग रहा है भाई। ये श्रीलंका इतने सारे मैच हारती है लेकिन ये रन्स बनाता रहता है। बट मैं होप कर रहा हूँ इस बार वो 100 बना दे भाई, क्योंकि उसका अभी एवरेज 100 से 85.62 हो गया है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि उसका एवरेज 85.62 है। भाई मैं जेनवी प्लीज स्मिथ से डिसअपॉइंटेड हूँ, 3 लो स्कोर्स इन अ रो। प्लीज कामिंदु भाई, कैसे भी अपना एवरेज 100 के ऊपर रखना है भाई, कैसे भी। या 1 मिनट भाई बचा है लेकिन इस प्रतीक। मैच में पता है तो ये मैं क्लोज मैच चल रहा है, क्योंकि हाँ, हाँ मैं बोल रहा नहीं, था मैं इंग्लैंड क्विज का बहुत क्वेश्चन मस्त पूछना स्टार्ट चाहता था। हूँ, मैं एक क्विज क्वेश्चन पूछना हाँ, चाहता हूँ फॉर आवर व्यूअर्स की इंडिया के लिए हाईएस्ट 8th विकेट पार्टनरशिप किन दोनों बैट्समैन के बीच है। इसका रिप्लाई आप तो कमेंट्स में बताएं और आपको हमारे टी शर्ट मिलेंगे। हाँ आप तो बोल प्रतीक। मैं बोल रहा था भाई इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। पॉली पोप ने 150 मारा है, उसके बाद भी इंग्लैंड 290 फॉर 4 से 325 ऑल आउट हो गया। तो उस हम्म वजह से श्रीलंका का इस मैच में चांस है, जो उनका डाउनफॉल हुआ 35 फॉर 6। पहली बार हम्म उनके टेल एंडर ने किसी ने एक ह्यूमिलिएटिंग 50 नहीं दी श्रीलंका के हाथ में। हम्म तो श्रीलंका इज इन दिस गेम। होपफुली जीत जाए यार। बट मुझे ऑनेस्टली क्रिकेट में अभी यूएस नामीबिया में खेलने वाली है, वी हैव सम हम्म मोर उसमें इंटरेस्टिंग। सौरभ जा रहा है फाइनली, या हम लोग देख रहे हैं, थोड़े दिन से खेल नहीं रहा था सौरभ ने ट्रेवल कर। हाँ वो उसने स्टेटस डाला है। और आयरलैंड वुमेन भी बीच बीच में थोड़ा एक एक मैच इंग्लैंड वुमेन को हरा दे रही है। Yeah, So they got smashed in the ODI series, but T20 में they have squared the series, they so have that's squared good. the series. Yeah, They are yeah. good in T20s because I think वो जो चमारी की टीम को भी जो हराया था वो T20 में ही था शायद. Hmm. So they are Right, good right, in this right, format. right. Yeah, CPL में मैंने देखा कि वो रॉयल्स टॉप पे है, बट TKR ने क्लोज मैच हराया उनको अभी Hmm. रिसेंटली. I think CPL का हम हमें अलग से डिस्कस करेंगे. So Yeah, yeah. I think that's the wrap for today. Thank you so much for tuning in. Please subscribe to our channel Cricket Caviar. And yeah, thanks. Take care. Bye.